उसने अपने मुख को विशाल रूप से खोल रखा है। हमारा ये शरीर तब तक सुरक्षित है जब तक वो अपने मुख को बंद नहीं कर लेता। जैसे ही वो अपने मुख को बंद करेगा, हमारा ये शरीर तुरंत जल जाएगा। इधर कहते हैं सौनकादिक 88,000 ऋषिजन महाराज, मुझे ये बताओ कि राजा परीक्षित जो थे, इनको हमने ये सुना था कि देवता लोग स्वर्ग से अमृत कलश लेकर के आए थे। सूत जी महाराज कहते हैं सही सुना था। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा था, उनकी मुक्ति का कोई निवारण नहीं कर पा रहा था, तब उन्हीं की सभा में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ था। लेकिन जब सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, तब इधर देवता लोग अपने स्वर्ग से अमृत कलश को लेकर के आए और उसी कलश को ले जाकर के राजा परीक्षित के पास पहुंचे और कहने लगे, राजन, आपको तो 7 दिवस का मृत्यु का श्राप लगा हुआ है। आप एक काम करो, ये अमृत कलश जो मैं लेकर के आया हूं, इसको आप ले लो और श्रीमद् भागवत कथा का दान हमें दे दो। इस बात को सभी संतों ने सुना। सुखदेव जी महाराज वहां पर विराजमान थे, उन्होंने सुना और कहने लगे, कि महाराज, आप जिस अमृत के कलश की तुलना श्रीमद् भागवत कथा से कर रहे हो। देवता लोग कहने लगे, प्रभु, मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि राजा परीक्षित की अकाल मृत्यु तो 7 दिवस में वैसे भी हो जाएगी, क्यों ना अमृत का पान कर लेंगे तो इनकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी, फिर इनकी मृत्यु नहीं होगी। जैसे ही इस बात को बोले, तुरंत कहने लगे कि महाराज, कि हे देव दिनेश, आप इस अमृत को अपने पास रखो और अपने स्वर्ग को ले जाओ। और भागवत कथा अमृत की तुलना जिसे स्वयं ठाकुर जी हैं, उसे आप एक अमृत से तुलना कर रहे हो। देवताओं ने बहुत प्रयास किया, लेकिन इधर राजा परीक्षित के पास जो श्रीमद् भागवत कथा अमृत था, उसको दान नहीं दिया। देवता लोग जाकर के ठाकुर जी के पास पहुंचे और शिकायत की, कहने लगे, प्रभु, मैं इस अमृत कलश को लेकर के राजा परीक्षित के पास गया था। राजा परीक्षित से मैंने कहा, इस अमृत का पान कर लो और श्रीमद् भागवत कथा का दान मुझे दे दो। ठाकुर जी ने स्वयं कहा कि देवताओं से कि इस अमृत कलश को पीने से इंसान का आवागमन नहीं छूटता है, लेकिन जो श्रीमद् भागवत कथा रस अमृत का पान कर लिया, उसका जीवन में हमेशा के लिए आवागमन छूट जाता है। और कहां तुम्हारा अमृत कलश और कहां श्रीमद् भागवत। आपको ये पता है, अमृत कलश जो है, उस अमृत में हमारा ही वास है, और जो भागवत कथा है, उसमें मेरा वास नहीं, स्वयं साक्षात मैं ही। देवताओं के मन में कहते हैं, अभिमान जहां आ जाता है वहां पर भगवान नहीं जाता है। आज देवताओं के मन में एक अभिमान आ गया, प्रतीक जग गया। कहने लगे कि भागवत इतना सत बड़ा ग्रंथ है, ठाकुर जी ने स्वयं बोला देवताओं से, अरे देवताओं, तुम जाकर के स्वयं भागवत की तुलना कर लो। जब सभी देवी देवता जाकर के एक तराजू मंगाया,
एक तराजू मंगाया और तराजू के ऊपर एक तरफ भागवत जी को विराजमान कर दिया और दूसरी तरफ अमृत कलश को विराजमान कर दिया। अब आप ये मान लो, भागवत कथा जो होती है वो बहुत प्रवाही होती है। जब तराजू के ऊपर भागवत जी को विराजमान किया और एक तरफ अमृत कलश को विराजमान किया, तो सबसे पहले जो भागवत जी का पलरा था वो नीचे हो गया और अमृत कलश ऊपर हो गया। देवता कहने लगे कि प्रभु, हम तो सोचते थे कि अमृत का पान जो इंसान एक बार मनुष्य कर लेता है वो संसार के चक्करों से छूट जाता है, लेकिन अमृत कलश से बढ़कर कोई अमृत है जिसको एक बार जीवन में जिसने अपने श्रवण कर लिया उसका हमेशा के लिए आवागमन का चक्कर छूट जाता है। जैसे ही देवताओं ने सोचा, क्षमा मांगी, याचना करी और कहने लगे, काली धर्म मित्रेण धरे बाधिता धुनः। अधर्म का जो मित्र है कल, उसने लोगों की बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया है कि लोग अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को नहीं समझते। इस कलयुग ने इतनी बुद्धि को वृत्त कर दिया है, ना तो पिता बेटे को समझता है और ना ही बेटा पिता को समझता है। और जो भगवान का भक्त होता है और जो भगवान के प्रति अगर उसका मन भक्ति की तरफ भागता है तो उनके घर वाले उन्हें रोकते हैं। क्यों? ये वो नहीं रुकते हैं, ये कलयुग के प्रभाव से रुकते हैं। पर वो ये सोचे कि मैं अपने जीवन में किसी को, भगवान की प्रकृति जो है बहुत विचित्र है। अगर हम भगवान के प्रति भक्त को अपनी तरफ बुलाएंगे तो वो भी एक दोष होता है। इसीलिए संतों ने कहा है, एक कलयुग ने बुद्धि को ऐसे बिगाड़ दिया है, लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं। इधर नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक कौतुक देखा। कौतुक का मतलब एक दृश्य देखा। सबसे पहले एक वृद्ध माता को देखा जिनका नाम भक्ति है और उनके पास दो पुरुष पड़े हुए थे जिनका नाम ज्ञान और वैराग्य था। अब नारद जी ने माता भक्ति को देखा, जाकर के माता भक्ति के पास पहुंच गए। माता भक्ति ने नारद जी को देखा। माता भक्ति ने जैसे ही नारद जी को देखा उन्होंने प्रणाम किया और हाथ जोड़ लिए। कहने लगे, नारदो ज्ञानी। संसार में नारद जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ है और जिसने नारद जी का दर्शन कर लिया समझ लो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। आज इधर नारद जी ने अपने मन में विचार किया। विचार करने के बाद में माता भक्ति के पास पहुंचे। माता भक्ति ने प्रणाम किया और कह दिया, नारद जी मैं भक्ति हूँ। मैं हरि क्षेत्र में गई, कुरुक्षेत्र में गई, रामेश्वर में गई, बद्रीनाथ गई, हरिद्वार गई, लेकिन सच कहता हूँ महाराज मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन जब मैं श्री वृंदावन में आई तब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी शांति प्राप्त हुई।
लेकिन कलयुग के प्रभाव से मेरे जो ये पुत्र हैं इनको कलयुग ने घेर लिया, इन पे बुढ़ापे का असर हो गया। नारद जी से माता भक्ति कहती, महाराज अगर कोई उपाय जानते हो तो आप मुझे बता दो। नारद जी ने कहा कि देवी अब आप चिंता ना करें, हमारा आगमन हो गया है। नारद जी ने सनक सनंदन सनत कुमार के पास पहुंचे, भक्ति माता के बारे में बताया कि महाराज मैंने वेद का पाठ किया, पुराण का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, लेकिन सच कहता हूँ जब तक मैं पाठ करता तब तक उनका बुढ़ापा दूर हो जाता, और जैसे ही मैं पाठ करना बंद कर देता समझ लो बुढ़ापा फिर घेर लेता। जैसे ही इधर नारद जी ने सारा वृतांत बतलाया और कहा कि महाराज अगर कोई उपाय आप जानते हो तो मुझे बताइए। सनक सनंदन और सनत कुमार इन्होंने नारद जी को उपाय बताया। नारद जी स्वयं कथा श्रवण के लिए वहां विराजमान हो गए। माता भक्ति ज्ञान वैराग्य आज सनक सनंदन और सनत कुमार नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। जब इधर नारद जी को कथा श्रवण कराने लगे तो माता भक्ति दोनों हाथों को जोड़ करके वहां विराजमान है, ज्ञान वैराग्य वहां पर विराजमान है। आज नारद जी का प्रथम दिवस पूरा हुआ, द्वितीय दिवस पूरा हुआ, तृतीय दिवस पूरा हुआ, चतुर्थ दिवस की कथा चल रही थी। वहां पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। आज इधर सौनकादिक 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने कहा कि प्रभु मुझे ये बताओ कि इस कलयुग में अगर किसी भी मनुष्य पाप कर्म करते करते अगर मृत्यु हो जाए तो ये बताओ क्या उसको मोक्ष प्राप्त हो सकता है? सूत जी महाराज ने कहा क्यों नहीं। कहने लगे मैं आपको एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं। जिसमें मनुष्य अपने पाप कर्म करते करते अपने पूरे जीवन को व्यतीत करते करते और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये शरीर जो हमारा होता है इसका चिंतन करना चाहिए। चिंतन जो होता है शरीर का जब हम करते हैं तब वही चिंतन परमात्मा के पास जाते हैं। दो शब्द होते हैं, चिंतन और चिंता। चिंता जो होती है वो हर किसी को होती है और चिंतन हर किसी को नहीं होता है। चिंतन जो होता है वो ठाकुर जी का होता है और जो चिंता होती है वो अपनी चिता के साथ शांत होती है। और ये कलयुग है, कलयुग में हमेशा ना तो माता पिता की कदर होती है, ना तो भाई अपनी बहन को समझता है, ना भक्त अपने भगवान को समझता है। और क्या कहते हैं, वो मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है। साउंड वाले भैया अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो यहाँ आ जाए। वो मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, हो तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ठाकुर जी ये कलयुग है और कलयुग में जब तक आपका अवतार नहीं होगा मनुष्य किसी ना किसी चीज से जरूर दुखी रहेगा। सुख तब भी प्राप्त होगा जब परमात्मा की भक्ति में आपका मन होगा। परमात्मा में आप ये मान लो कि पूरा जीवन प्रभु के चरणों का आश्रय मिल जाए तो आप समझ लो पूरा जीवन धन्य हो जाता है।
और क्या कहते हैं, हो मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, हो तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, हो मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई समझे ना अपनी बहन को, भाई समझे ना अपनी बहन को, बेटा समझे ना अपने पिता को, वो बेटा समझे ना अपने पिता को, भाई समझे ना अपनी बहन को, भाई समझे ना अपनी बहन को, बेटा समझे ना अपने पिता को, वो बेटा समझे ना अपने पिता को, भाई नहीं समझता है इस कलयुग में अपनी बहन को, और बेटा भी अपने माता पिता को नहीं समझता है। ध्यान देना, ये कलयुग है, भागवत में साक्षात लिखा हुआ है कि कलयुग लोगों की बुद्धि को इतना बिगाड़ देगा कि ना तो भाई बहन का होगा, ना पिता बेटा का होगा, ना तो पत्नी पति की होगी। पत्नी समझे ना अपने पति को, पति समझे ना अपनी पत्नी को, वो पति समझे ना अपने पति को, पत्नी समझे ना अपने पति को, बेटा समझे ना अपने पिता को, पिता समझे ना अपने बेटे को, बेटा समझे ना अपने पिता को, पिता समझे ना अपने पिता को, कैसा जुलुम ये हो रहा है, कैसा जुलुम ये हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, मेरा कान्हा कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। भागवत में संतों ने बताया हुआ है, ये जो कलयुग है, इस कलयुग का प्रभाव लोगों पे इतना होगा जो भक्ति भाव भी छोड़ देंगे, भक्ति भाव भी छोड़ देंगे
और भक्ति भाव जब छोड़ देंगे तो समझ लो संसार में ये कलयुग उन्हें ऐसा अपने जाल में फांस लेगा कि वो करना तो चाहेंगे कोई कार्य फिर भी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, ये कलयुग में स्त्रियों की बात पे नजर डाल के देखो, आप अपने घर में अपने पतिव्रता धर्म को निभाओ। स्त्री के लिए सबसे जीवन की सबसे श्रेष्ठ बात है पत्नी अपने पतिव्रता धर्म को निभाए, वो समझ लो चारों धाम की यात्रा पूरी करती। जिस पत्नी ने अपने पति के साथ में धर्म वार्ता आदि पतिव्रता धर्म निभाती है तो समझ लो वृंदावन मथुरा काशी सब वहीं पर है। और दूसरी बात, पत्नी जो होती है ये चंडी का रूप बताया गया है इनको, क्योंकि ऐसा बताया गया है जब माता को क्रोध आ जाता था तब इन्होंने चंडी का रूप धारण कर लेती थी और ये हमेशा क्रोध में रहती है। पत्नी समझे ना अपने पति को, पति समझे ना अपनी पत्नी को, पति समझे ना अपनी पत्नी को, पत्नी समझे ना अपनी पति को, पत्नी समझे ना अपने पति को, पति समझे ना अपनी पत्नी को, पत्नी समझे ना अपने पति को, पति समझे ना अपनी पत्नी को। एक दूजे चले जा रहे हैं, दूजे चले जा रहे। परीक्षित जी महाराज, अगर पति और पत्नी में लड़ाई हो जाती है तो आप ये मान लो एक दूसरे को देख करके ही मुंह बनाते रहेंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। पत्नी समझे ना अपने पति को, पति समझे ना अपनी पत्नी को, पत्नी समझे ना अपने पति को, पत्नी समझे ना अपनी पत्नी को। दोनों जुल्म उठा रहे हैं, दोनों जुल्म उठा रहे हैं। मेरा गाना ये क्या हो रहा है, मेरा गाना कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, तेरी दुनिया कहाँ हो रहा है। मुरली वाला कहाँ सो रहा है, मुरली वाला कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो 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 रहा है। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित जी, आज सुखदेव जी के जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं भागवत के वो कौन है? सुखदेव जी। लेकिन ध्यान देना, सर्वप्रथम पहली कथा पहला प्रसंग कौन श्रवण करा रहा है? श्री सूत जी महाराज सौनकाधिक 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। दूसरा इधर सनक सनंदन और सनत कुमार
नारद जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। दो लोग चल रहे हैं। आज इधर सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से यही कहा कि प्रभु इस कलयुग में ना तो बेटा बाप का है, ना ही पति पत्नी की है, और ना तो भाई बहन का है। क्यों? इसी पर्पस से, क्योंकि कलयुग ने लोगों की बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया है। और ये प्रश्न किया कि महाराज पाप कर्म करते करते अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो मुक्ति कैसे होगी? इधर सूत जी महाराज ने कहा कि एक नगर था, उसी नगर के पास एक नदी थी, तुंगभद्रा नदी। उसी के पास एक गांव था, उस गांव में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। जब वो ब्राह्मण देवता इतने विद्वान थे, इतने कर्मकांडी ब्राह्मण देवता थे, विद्वान बहुत थे, लेकिन कहते हैं सब कुछ था उनके पास, धन था, माया थी, लेकिन घर में उनके कोई संतान नहीं थी। उनकी जो पत्नी थी वो भी बड़ी खरकश थी, कलयुग का प्रभाव था उस पे। ब्राह्मण देवता तो सीधे से थे। मन में विचार आया, हम घर घर पूजा पाठ कराने जाते हैं, खूब धन मिलता है, लेकिन भागवत में लिखा है जहां सब कुछ है वहां पर कोई खाने वाला नहीं है, और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर खाने वालों की लाइन लगी पड़ी है। अब आत्मदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि मैं तो संसार में रहता हूं, सब कुछ है मेरे पास, पर मेरे घर में किसी संतान नहीं है। आज इधर आत्मदेव जी महाराज बैठे बैठे अपने घर में विचार किया और कहने लगे मेरे घर में एक गौ भी है, एक तुलसी का पेड़ भी है, मैं उसमें जल रोज देता हूं, फिर भी क्यों नहीं सूख जाती। गौ को हमारे वहां 6-7 वर्ष हो गए हैं, अभी तक उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया है। शायद हमारे घर पे कोई दोष लगा हुआ है, इसीलिए हमारे घर में संतान का योग नहीं बन पा रहा। आज आत्मदेव जी महाराज ने अपनी पत्नी को बुलाया। अब पत्नी, आत्मदेव जी महाराज तो सीधे थे और पत्नी उनकी ऐसी थी, जब बोलती थी तो ऐसा लगता कि कोई मिर्च छिड़क रहा हो। आज जब आत्मदेव जी महाराज ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा देवी शादी को कई वर्ष हो गए हैं, हमारे घर में अभी संतान नहीं हुई है। पत्नी ने इन बातों को सुना, आत्मदेव जी महाराज से कह दिया कि महाराज आपको इसके अलावा कोई काम है? हम पड़ोसन के घर में बैठी थी, हमें बुला लिया तुमने। आत्मदेव जी महाराज ने कहा देवी क्षमा, गलती हो गई, हमने तुम्हें बुलाया। पत्नी ने आत्मदेव जी महाराज को उल्टे सीधे शब्द बोल दिए और वहां से चली गई पंचायत बनाने के लिए पड़ोसन के घर में। और कहते हैं जहां 4 लेडीजें बैठ जाए वहां बात बनना प्रारंभ हो जाती है। ये सत्य है, ये भागवत में भी लिखा है। जहां 4 लेडीजें बैठ जाए, माताएं बहनें बैठ जाए, समझ लो बात बनना देरी नहीं लगनी है। और आज इधर धुंधली वहां से चली गई पड़ोसन के घर में। आत्मदेव जी महाराज ने अपने हाथ में एक कमंडल ले लिया और सीधे नगर से अपने बाहर निकल आए।
और मन में संकल्प ले लिया कि जब तक मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा मैं तब तक लौट के घर नहीं आऊंगा। आज संत जी और आत्मदेव जी महाराज का मिलन होगा। आज आत्मदेव जी अपने हाथ में एक कमंडल लेकर के वन की ओर चले गए। मन के मारे वनी गए वने प्रभात। जब ब्राह्मण देवता वन में पहुंचे तब रोने लगे, अश्रुधारा बहने लगी और विचार किया। आज उधर से एक संत निकल के जा रहे थे। संतों ने देखा कि ब्राह्मण देवता तो कोई बहुत बड़े विद्वान है, कर्मकांडी हैं, वेद मंत्र इत्यादि सभी जानते हैं, लेकिन हो क्या रहा है, ये दुखी लगते हैं। अब देखो पंडित जी महाराज खूब बड़े विद्वान थे, फिर भी उनको दुख था। किस बात का? पुत्र का। हमारे घर में सब कुछ है पर पुत्र नहीं है। भागवत में श्लोक में बताया गया हुआ है, कोई धन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आज संत जी ने जैसे ही देखा और तुरंत पहुंचे और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, आप ये बताओ आप इतना दुखी क्यों हैं? अब ब्राह्मण देवता इतना दुखी थे, हाथों को जोड़ करके संत के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, महाराज मेरे पास सब कुछ है पर मेरे घर में संतान नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे कोई वरदान दे दो जिससे मेरे घर में एक संतान हो जाए। जैसे इस बात को बोले संत महाराज ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप इतने बड़े विद्वान हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, आप संसार में रहते हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी आप ये कहते हो कि पुत्र की कामना के लिए लेकर के आए। अरे पुत्र को लेकर के क्या करोगे? पुत्र को पाना, पुत्र के लिए हम इसलिए रोते हैं कि हमारी मृत्यु होने के बाद हमारे सर पे खोपड़ी फोड़ने के लिए इसी कामना को करते हैं। अगर पुत्र कुपुत्र निकल जाए तो जिंदगी भर तुम्हें रोना पड़ेगा, और पुत्र अगर सपूत निकल जाए तो जीवन आपका हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। और जिस पुत्र की हम कामना करते हैं, यही पुत्र एक लोटा भर के घी हमारी खोपड़ी पे डाल देगा। और ध्यान देना महाराज, पत्नी रोए गेट तक, जब पुरुष की मृत्यु हो जाती है, आवाज पत्नी रोए गेट तक, बेटा रोए मरघट तक। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब उसी के शरीर को घर में 1 घंटा भी रुकना भारी पड़ जाता है। क्यों? इंसान जो अब है वही तो तब है। बस क्या हमारे शरीर से निकला? पूरा शरीर हमारा है एक जैसा, लेकिन निकला क्या निकला हमारे शरीर से? जब हमारी आत्मा निकल गई तो मिट्टी का शरीर घर वाले भी जानते हैं ये मिट्टी का शरीर है, इसको मिट्टी में ही जाना है, फिर भी हम इस शरीर के लिए कितना प्रयोग करते हैं। फिर दूसरी बात, इसी शरीर के लिए पुत्र की हम जो कामना करते हैं, अगर पुत्र सपूत निकल आए तो ये शरीर भी हमारा, मुक्ति भी हमारी हो जाएगी, तृप्ति भी हमारी हो जाएगी। और अगर पुत्र कपूत निकल आए
तो यही शरीर हमें जलाने के लिए एक गज जगह भी नहीं मिलेगी। महाराज ने बहुत समझाया संत जी को, आत्मदेव जी महाराज जी को, और कहा कि बेटा ये संसार है, अगर तुम्हें किसी को पुत्र मानना है तो गोविंद को अपना पुत्र मानो, कन्हैया को अपना बेटा मानो। क्यों? भगवान ये कहते हैं कि तुम मुझे भगवान बन करके ही मैं पूजूंगा। भगवान ये नहीं कहते कि तुम मुझे भगवान के रूप में पूजो। भगवान जैसे ये कहते हैं, जैसे तुम्हारे घर में 10 मेंबर हैं तो उसमें हमारी भी गिनती लेकर के चलो, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे घर का एक हिस्सा हूं। जैसे तुम अपने पति की सेवा करती हो, ऐसे आप हमें पति से प्रताप रूप से पति समझकर हमारी भी सेवा करो। आपका पति आज नहीं तो कल आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। आज महाराज जी को बहुत समझाया कि महाराज सिर्फ इसी कामना के लिए पुत्र की आलसा हम करते हैं। अब भी तुम्हारा मन है पुत्र की कामना के लिए, पर कहते हैं विपरीत काले विनाशे बुद्धि, जब विनाश का टाइम आता है तो बुद्धि बेकार हो जाती है। आज इधर आत्मदेव जी महाराज ने एक ही रट लगाई, महाराज मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा समझने लगे ब्राह्मण बड़े हटीले होते हैं, और ये तो वैसे भी कर्मकांडी संत हैं, इनसे तो बैर करना भी बेकार है। महाराज जी ने आज उनको एक फल दे दिया और कहा अपनी पत्नी को दे देना। जैसे ही पत्नी के लिए फल दिया, अब आत्मदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। जब प्रसन्न हुए, चले फल को लेकर के घर आए। घर पे आने के पश्चात क्या देखा? पत्नी बैठी हुई थी। पत्नी को आवाज लगाई और कह दिया कि देवी इस फल को आप श्रवण कर लेना, ग्रहण कर लेना, हमारे घर में एक सुंदर पुत्र होगा। लेकिन पत्नी उनकी ऐसी कहाँ थी जो पतिव्रता धर्म निभाती थी। पत्नी ने कहा तुम पता नहीं क्या क्या लेकर के आते हो, इन्हें जा करके रख दो, मैं बाद में खा लूंगी। अब पत्नी बहुत ज्यादा चतुर थी, कहने लगी कि महाराज ये गर्भ धारण करना मेरे बस की बात नहीं है, अभी मैं फल को खाऊं, फिर 9 महीने तक गर्भ धारण करके रखूं, और फिर बच्चे का जन्म हो तो लालन पालन करना, ये सब मेरे बस का नहीं है। जैसे इस बात को बोले, मन में विचार किया, धुंधली ने सोचा बहुत कष्ट होते हैं, जाकर के सारा वृतांत अपनी पड़ोस की बहन से बता दिया। ध्यान रखना, पत्नी जो होती है कभी पेट में बात नहीं रोक सकती। स्त्री अपने पेट में बात नहीं रोक सकती है, सच है। भागवत में प्रणाम है, लिखा हुआ है। और कोई पत्नी कह दे, कोई माता बहनें कह दे कि मैं रोक लेती हूँ, नहीं रोक सकती है। कलयुग है, कलयुग का प्रभाव सब पे है। अब जाकर के तुरंत अपनी बहन के पास पहुंची और कहने लगी बहन। बहन ने बोली हाँ बहन बताओ। कहने लगी बहन एक काम कर दो मेरा। बहन ने कहा हाँ दीदी बोलो। कहने लगी देखो तुम्हारे 4 पुत्र हैं और 5वां पुत्र तुम्हारे घर में होने वाला है, और मेरे घर में सिर्फ कोई नहीं, हम 2 ही हैं, और हमारे पास धन बहुत है और तुम्हारे पास सब कुछ है, पर कोई खाने वाला, सब कुछ है पर खाने वाले मेरे वहां कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो वहां पर खाने वाले 1000 लोग हैं। जैसे ही इस बात को कहा, दी बहन बोला कि दीदी आप कहना क्या चाहती हो?
तुरंत कहने लगी पत्नी कि बहन, मैं ये कहना चाहती हूँ, जब तुम्हारे घर में संतान का जन्म हो जाए तो आप एक काम करना, एक पुत्र को मुझे दे देना और उसके बदले में मैं तुम्हें धन बहुत सारा दूंगा। जैसे इस बात को बोले तुरंत ही बहन ने कह दिया ठीक है। और आज इधर समय व्यतीत हो गया, जब पड़ोस की बहन के वहां पर घर में जन्म हुआ लाला का, तुरंत उस लाला को अपने हाथ में ले लिया और जो फल था उस फल को गौ माता को खिला दिया था। आज उसी लाला को लेकर के आकर के अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरे सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। जैसे इस बात को बोला, पति बहुत प्रसन्न हुआ। समय व्यतीत होने के बाद 6 महीने बाद जो घर में गौ माता थी, उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिनके कान गौ जैसे थे और पूरा शरीर मनुष्य जैसा था। और आज इधर ठाकुर जी की कृपा से दोनों बच्चों का नामकरण हुआ। लेकिन पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी जो थे, गोकरो पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी महाराज ब्राह्मण विद्वान योग्य संत थे। और जो पड़ोसन का पुत्र मांगा था,